ऑलमोस्ट 50% खवातीन जिंदगी के एक हिस्से में यूटीआई से सफर करते हैं। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मर्दों में भी होता है, लेकिन मर्दों में ये कम फ्रीक्वेंट है, कम कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल्स 50% ऐसा सेट कि जिंदगी के एक हिस्से में 50% फीमेल्स को यूटीआई जरूर होता है। अब यूटीआई है क्या? आपके यूरिनरी ट्रैक में, जिसमें आपकी किडनीज भी आ जाती हैं, आपका जितना यूरिनरी ट्रैक है या जितना आपका यूरिनरी सिस्टम है, उसके अंदर अगर ई कोलाई बैक्टीरिया अनहेल्दी ग्रोथ कर ले तो आपको यूटीआई हो जाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया हमारी गट के अंदर मौजूद होता है, आपकी मेरी गट के अंदर ये मौजूद है, लेकिन अंडर अनहेल्दी सर्कमस्टांसेस यही बैक्टीरिया ह्यूमन सेल्स के साथ स्टिक करके यूटीआई डेवलप कर देता है। एक ऐसा इन्फेक्शन जिसमें आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मसला आता है, यूरिन से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है, या आपके लोअर बैक पे पेन रहना शुरू हो जाती है, आपको मुसलसल दर्द, तकलीफ और जलन महसूस होती है। इसके साथ साथ यूटीआई जो है वो रिकरेंट भी होता है, यानी एक दफ़ा इसको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया गया, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ली गई तो ये दोबारा भी हो जाता है। और कई लोग साल साल यूटीआई से सफ़र करते हैं। जैसे मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं, वो आके बताते हैं कि हमें 15-16 सालों से यूटीआई है और हम 15-16 सालों से यूटीआई से सफ़र कर रहे हैं। यूटीआई के वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें पुअर हाइजीन सबसे पहले आती है। अगर आप साफ़ सुथरे नहीं रहते, लाज़मी नहीं है कि साफ सुथरा आपके अपने हाथ में है। जैसे आपने गंदा वॉशरूम यूज कर रहे हैं बार बार, आपके वर्क प्लेस पे वॉशरूम साफ नहीं है, आपकी अपनी पर्सनल हाइजीन, अगर आप अपने अंडरगारमेंट्स बदलते नहीं है, या आपकी पर्सनल हाइजीन, बात बात पे मैं वही कह रही हूँ, अगर आपकी सफाई सुथराई का आप ध्यान नहीं रखते तो यूटीआई जो है वो हो सकता है। इसके साथ साथ ये स्ट्रेस के साथ भी हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस के साथ भी हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स भी यूटीआई जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये लिंक्ड होता है आपकी डाइट के साथ। अगर आपकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा नहीं है, या आपकी डाइट जो है वो पुअर है, तो उससे भी यूटीआई के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। एक रिसर्च की गई जिसमें 2 ग्रुप्स को लिया गया, 2 ग्रुप्स बनाए गए जिनमें रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स को लिया गया। एक वो जिन्हें पिछले 5 सालों के अंदर बार बार यूटीआई हो रहा था, और एक वो ग्रुप था जिनको पिछले 5 सालों में कभी यूटीआई नहीं हुआ था। तो जिन लोगों को कभी यूटीआई नहीं हुआ था, जब उनकी डाइट को देखा गया तो उसमें बेरीज का इस्तेमाल या बेरीज के जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा था। और जिन लोगों को बार बार यूटीआई हो रहा था, वो एंटीऑक्सीडेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जिन लोगों को यूटीआई नहीं हुआ था पिछले 5 सालों में, उन खवातीन की डाइट के अंदर प्रोबायोटिक्स भी अच्छी मिकदार में मौजूद थे। बीइंग मुस्लिम्स, हमारे पास प्रोबायोटिक्स के जो सोर्सेज आते हैं, उनमें एक आ जाता है कर्ड, घर का बना हुआ दही, या सिंथेटिक योगर्ट, जो बाहर का बना हुआ योगर्ट होता है, हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी प्रोबायोटिक्स का अच्छा सोर्स है। कांजी का रस प्रोबायोटिक्स का अच्छा सोर्स है। या हमारे पास जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, डोसा, इडली, ये भी कहीं ना कहीं फर्मेंटेड होते हैं, ये भी फर्मेंट करके बनाए जाते हैं, ये भी प्रोबायोटिक्स के अच्छे सोर्स हैं। ऑल्दो हम पाकिस्तान में ये नहीं खाते, बट इंडिया के लोग जो हैं वो इनका इस्तेमाल करते हैं, और ये हलाल सोर्सेज हैं, तो हम भी इनका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अब इन दोनों का, यानी बेरीज का या कर्ड या योगर्ट या फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, इनका क्या ताल्लुक है? जो प्रोबायोटिक्स हैं वो आपकी गट की हेल्थ को बेहतर करते हैं। जो डेयरी के अंदर, दूध या दही के अंदर, स्पेशली दही के अंदर, दूध का कोई ताल्लुक नहीं है यूटीआई से, लेकिन जो दही के अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है, ये भी आपकी गट को हेल्दी रखता है। एंड जो चांसेस हैं कि ई कोलाई आपके ह्यूमन सेल्स के साथ चिपके, उन चांसेस को कम कर देता है। इसी तरह बेरीज के अंदर वैसे तो डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉल्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक पर्टिकुलर एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि ई कोलाई की हमारी ह्यूमन सेल्स से स्टिक करने के चांसेस को कम कर देता है। इसका नाम है एपिकैट्रिन। ये एप्रिकॉट्स के अंदर, यानी खुबानियों के अंदर, सेब के अंदर भी मौजूद होता है, नाशपाती के अंदर भी मौजूद होता है, जो काले रंग के अंगूर होते हैं उसके अंदर भी मौजूद होता है। तो इसका, इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो आपके यूटीआई के चांसेस को कम कर देता है। अब अगर किसी को यूटीआई हो गया है तो उसको वो डाइट रखनी चाहिए जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं, ताकि एंटीऑक्सीडेंट्स मिले। दूध की जगह दही का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, अक्सर क्लाइंट्स मुझे आके कहते हैं कि हमारे हस्बैंड को कहें या हमारी वाइफ को कहें दूध ज़रूर पिया करें, दही खाने से दूध वाली बात नहीं होती। हालांकि दही दूध की निस्बत ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। अगर मुझसे पूछा जाए दूध ज़्यादा बेहतर है या दही, दोनों में से एक चूज़ करना है, तो दही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, बिकॉज उसमें भी उतना ही कैल्शियम मौजूद है, प्लस वो प्रोबायोटिक्स का अच्छा सोर्स है। तो दूध की बजाय आपने अपने डेयरी के इस सर्विंग को दही से पूरा करना है। कांजी का रस दिन में 1 दफ़ा ज़रूर पी लें इस केस में, एंड फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को
प्रेफर करें ताकि आपकी गट की हेल्थ बेहतर हो। इसके साथ साथ आप प्रोबायोटिक साशे किसी भी ब्रांड के लेके रात के खाने से 30 मिनट पहले 1/4 ग्लास पानी में डाल के उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स को आपने गर्मी से बचा के रखना होता है, इनको आपने धूप में नहीं रखना। यानी अक्सर हम ये करते हैं कि मेडिकल स्टोर से प्रोबायोटिक्स खरीदे, गाड़ी में छोड़ के खुद शॉपिंग करने चले गए, वो गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, प्रोबायोटिक्स ज़ाया हो जाते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको आपने ठंडे टेम्परेचर पे यानी फ्रिज के अंदर रखना होता है। सो प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल महीना कर लें, साथ में जो डॉक्टर ने आपको, जो भी डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट प्लान दिया वो भी साथ कंटिन्यू रखना है। सबसे बढ़कर अपनी हाइजीन को बेहतर करें। मैं ये नहीं कह सकती अपनी डायबिटीज ठीक कर लें, भाई एक बंदे को बीमारी है, उसकी वजह से उसको यूटीआई हो रहा है, तो उसमें हमारे हाथ में यही है कि हम अपनी हाइजीन बेहतर करें और अपनी डाइट बेहतर कर लें। तो 2 चीज़ों पे आप काम करें, इंशाल्लाह जो यूटीआई की रिकरेंस है वो रुक जाएगी। एंड अगर आपको अभी तक यूटीआई हुआ ही नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ये होगा भी नहीं अगर आप अपनी प्रॉपर मैनेजमेंट रखते हैं। शुक्रिया।